राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में अहोई अष्टमी का पूजन में जो भी सामग्री हमें चाहिए होगी वो सभी सामग्री दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई माता का व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज की पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने एक चौकी ले ली है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। हमने लाल रंग का कपड़ा भी ले लिया है। तो आप इसको चौकी को जमीन पर भी लगा सकते हैं। तो उसको अच्छे से साफ करके फिर जमीन पर लगा लीजिए। फिर आपके पास जो भी फोटो है या जो भी आपके पास अहोई माता का स्वरूप है, अगर आप हर साल कैलेंडर लेते हैं तो फिर आपको कैलेंडर नया लेना होगा, क्योंकि कैलेंडर आपको हर साल बदलना होता है। अगर आपके पास इस तरह से कोई फोटो है तो आप फोटो को ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसके किसी भी स्वरूप को रख सकते हैं। इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो है, तो हमें अलग से गणेश जी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहीं पर ही पूजन कर देंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ शव माता होती है, जिसे पति के लंबी उम्र के लिए हम मंगलसूत्र पहनते हैं, वैसे ही संतान के लिए माला पहनी जाती है। ये चांदी की बनी होती है और उसमें गौ माता बछड़े बने होते हैं। इसे पूजा में जरूर रखें। इसे पहना भी जाता है। अहोई अष्टमी वाले दिन सभी महिलाएं अपने गले में से जरूर पहनती हैं। इसमें मोती डलवाए जाते हैं। सभी अपने अपने घरों के अवसर के अनुसार इसमें मोती डलवाते हैं। कोई बेटे की शादी होने पर, घर में लड़का होने पर या कोई नया घर बनवाने पर इसमें मोती बढ़ाए जाते हैं। इसका धागा हमें हर साल बदलना जो होता है। शव माता को पूजा में जरूर रखें। अगर नहीं है तो बनवा ले सकते हैं या सुनार की दुकान पर मिल जाता है। और इसके बिना, अगर नहीं है तो इसके बिना भी आप पूजा कर सकते हैं, परंतु यह बहुत ज़रूरी है। अब इसकी के साथ हमें कमोई लेनी है। ये कमोई भरी जाती है। हमें 2 कमोइयाँ लेनी हो, या तो आप दोनों ही मिट्टी की लीजिए या आप एक मिट्टी की और एक आप लोटा भी ले सकते हैं जल का। किसी किसी के यहाँ पर 2 कमोइयों को भरने का रिवाज है, किसी के यहाँ पर 1 कमोई और 1 लोटा का जल लेने का है। तो हमारे यहाँ पर 1 कमोई और 1 लोटा जल ही लेने का रिवाज है, और यहाँ पर इसको 2 गढ़ बनाया जाता है। तो इसी तरीके से इसको लिया जाता है। तो इसमें पानी भरा जाता है। अगर आप दोनों ही मिट्टी की ले रहे हैं तो एक में आप उसमें दोनों में ही पानी भरें, और ये दिवाली पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा आपको हमने प्रसाद में हमें पतासे रखने हैं, और कुछ चावल और गेहूं दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास अनाज है वो हमें पूजा में रखना है। उसकी के बाद हमें रोली, मोली, अक्षत और कलावा इनके कंठ पे बांधने के लिए, कमोई के कंठ पे बांधने के लिए कलावा चाहिए। दीपक जलाने के लिए घी, एक दीपक चाहिए, धूप दीपक चाहिए। अगर आपके यहाँ धूप दीपक नहीं जलता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमारे सामान में है, अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल भी रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ ऋतु फल हैं जो आप इसमें ले सकते हैं, जैसे अगर हरे फल हैं तो जैसे सिंघाड़े, सेब, जो भी आपके पास ऋतु फल हैं आप इसको पूजा में रख सकते हैं। और इसी के साथ जैसे हम श्रृंगार का सामान करवा चौथ के व्रत में रखते हैं, ऐसे ही हमें इस व्रत में भी श्रृंगार का सामान रखना होता है। और इसमें भी सेम ऐसे ही ब्याना निकलता है। तो ब्याना, इसमें जब भी हम ब्याना निकालते हैं, अब जो अपनी सास या ननद को देते हैं, तो हम अपनी सूट, साड़ी या ब्लाउज पीस, जिस पे भी हम जो भी आपने वस्त्र देने हैं उसी के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर और इस श्रृंगार का सामान रखकर हम ये ब्याना निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ब्याना निकालना जरूरी है। अगर आपके संतान नहीं है तो फिर आपको सूट और साड़ी ब्लाउज रखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप बस सिंपल सूखा ब्याना ही निकाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर संतान है तो आपको सूट, साड़ी और इस चीज़ का ब्याना निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम ये सारी पूजा की सामग्री है जो हमारी इसमें अहोई अष्टमी में इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर कई जगह भोग प्रसाद में पूड़े, मीठे पूड़े बनते हैं, दूध भात का भोग लगाया जाता है, लेकिन कई जगह पर पतासे से भी भोग लगाया जाता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम पूजा विधि है, थोड़ा बहुत हमें हर जगह में पूजा विधि में फ़र्क हो सकता है। वही माता की जो अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से हिंदू रीति रिवाज, त्योहार, पूजा पाठ से संबंधित जो भी वीडियो हम बनाते देखने के लिए अपने फैमिली या फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, माता होई की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, और यूट्यूब परिवार पर सदा बनी रहे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। जय हो अहोई माता।